क्या हो अगर तुम 30 दिन तक बिल्कुल ना सो। मेरे बिल्कुल कहने का मतलब है बिल्कुल। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसने कुछ सादा जीवन और उच्च विचार रखने वाले नॉर्मल लोगों को एक जिंदा लाश या फिर कहो डेडली क्रिएचर में बदल दिया। इन लोगों से इनकी इंसानियत ही छीन ली गई। चंद दिनों में ये लोग एक नॉर्मल इंसान से कुछ इस तरह के क्रिएचर में तब्दील हो गए। इसकी बॉडी में मसल्स तो दिख ही नहीं रही। ऐसा लग रहा है कि बोन्स पर एक लेयर चिपका दी हो। सुनने में ही ट्रोमेटिक लग रहा है कि ऐसी कंडीशन भी किसी की हो सकती है। द स्टोरी ऑफ रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। तब क्या होता है जब साइंटिस्ट ह्यूमन बॉडी को उसकी पीक तक धकेलें। 1940s रशिया के साइंटिस्ट एक ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगे थे जो अगर सॉल्व हो जाए तो हर इंसान को उसकी ज़िंदगी में एक्स्ट्रा 8 घंटे मिलेंगे। और ये प्रॉब्लम थी सोने की। एक आदमी को हर दिन सोने की नीड होती है, पर अगर कुछ ऐसा डेवलप हो जाए जिससे हमें सोने की ज़रूरत ही ना हो तो हमारा कितना सारा टाइम बचेगा सोचो। और ये एक्स्ट्रा टाइम बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो सकता है एक वॉर के टाइम पे। तो इसी कारण इन साइंटिस्ट ने एक गैस को बनाया था, एंड अगर इस गैस को कॉन्स्टेंटली इनहेल किया जाए तो हमें नींद आना पूरी तरीके से बंद हो जाएगी। लेकिन दिक्कत ये थी कि इस गैस को आज तक इंसानों पर टेस्ट नहीं किया गया था। अभी तक हमने जितनी भी बातें की वो सिर्फ इन थियोरी है, और ये गैस पॉइजनस भी है एंड हो सकता है इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो। और हम तब तक इन चीज़ों से अनजान रहेंगे जब तक इससे किसी एक्चुअल ह्यूमन पर ट्राई नहीं किया जाए। बट इस एक्सपेरिमेंट के लिए टेस्ट सब्जेक्ट्स लाए कहाँ से? तो ये लोग हैं कुछ पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो रशियन जेल में बंद है, और अब इन्हें एक ऑफर आता है कि एक 30 दिन तक चलने वाले एक्सपेरिमेंट में अगर ये पार्टिसिपेट करते हैं तो इन्हें फ्रीडम दे दी जाएगी, इन्हें आज़ाद कर दिया जाएगा। बस एक चैम्बर में इन्हें 30 दिन बिताने हैं जहाँ पे रहने खाने पीने सबके इंतज़ाम होंगे, सिर्फ सोने के अलावा। इन सब चीज़ों का इतना ज़्यादा स्टॉक होगा जो 1 महीने तक आराम से चलेगा, और इसके साथ साथ एक अच्छा टॉयलेट एंड रीडर्स के लिए बहुत सारी बुक्स भी। बस एक चीज़ की कमी है इस चैम्बर में, यहाँ कोई बेडशीट और पिलो नहीं है क्योंकि इन्हें 30 डेज तक सोना नहीं है। तो अगर ये प्रिजनर्स हाँ कर देते हैं तो इन्हें जेल से रिलीज़ कर दिया जाएगा एंड इन पे लगे हुए सारे चार्ज भी हटा दिए जाएंगे। अब इस एक्सपेरिमेंट के लिए 5 प्रिजनर्स मान जाते हैं जिनको अब हम टेस्ट सब्जेक्ट्स बुलाएंगे। तो इन 5 सब्जेक्ट्स पे ये एक्सपेरिमेंट किया जाएगा जो कि 30 दिन तक चलेगा। डे 1 5 टेस्ट सब्जेक्ट्स को चैम्बर में डाल दिया जाता है जहाँ पे बिल्कुल भी एयर फ्लो नहीं है। अब इसमें जितनी भी एयर जाएगी वो साइंटिस्ट मॉनिटर करके भेजेंगे और इस गैस के साथ, और ये गैस 5 सब्जेक्ट्स को सोने नहीं देगी। और इस चैम्बर के अंदर बहुत सारे माइक्रोफोन्स अटैच्ड हैं जो कि इन टेस्ट सब्जेक्ट्स की बातें रिकॉर्ड करेंगे, ये जानने के लिए कि लगातार जागने से इनके बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस आते हैं। इसके साथ इस चैम्बर में एक बहुत बड़ा 1 वे मिरर भी है जिससे साइंटिस्ट इन पर नज़र रख सकें। मगर शुरुआत के 5 दिनों में ऐसा कुछ खास नहीं होता है। बस एक चीज़ जो हमें देखने को मिलती है इस चैम्बर में कि जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे ये लोग जैसी आपस में बातें कर रहे थे वो और ज़्यादा डार्क हो जा रही थी। ये लोग अपनी ज़िंदगी के सबसे ट्रॉमेटिक और रिग्रेटनेस इवेंट के बारे में डिस्कस करने लग गए थे। मगर जैसे ही 5वां दिन बीतता है तो ये लोग अब आपस में बातें करना बंद कर देते हैं, और जो माइक्रोफोन्स चैम्बर्स में लगे हुए थे उसमें अजीब अजीब सा फुसफुसा रहे थे। ये लोग उन माइक्रोफोन्स में कुछ तो विस्पर कर रहे थे जो कि इन साइंटिस्ट के बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था, और आने वाले 2-3 दिन यही चीज़ रिपीट होती है। बट डे 9 पे एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। एक टेस्ट सब्जेक्ट अचानक से बहुत तेज़ चिल्लाने लगता है। वो अपना पूरा गला फाड़ कर फुल पावर में चिल्ला रहा था, और वो लगातार 3 घंटे तक चिल्लाते रहा। वो तब तक चिल्लाना बंद नहीं हुआ जब तक उसकी वोकल कॉर्ड फट ना गई हो। हाँ, वो इतनी हाई इंटेंसिटी से चिल्ला रहा था कि उसकी वोकल कॉर्ड लिटरली फट जाती है। मगर जो बाकी के टेस्ट सब्जेक्ट्स थे उनको ये सब चीज़ों से ज़रा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अपनी विस्परिंग को कंटिन्यू रखे। मगर इसी के कुछ टाइम बाद एक दूसरा टेस्ट सब्जेक्ट्स भी अचानक से चिल्लाने लगता है। पर इस टाइम जो दूसरे टेस्ट सब्जेक्ट्स थे जो चिल्ला नहीं रहे थे वो उस 1 वे मिरर के पास जाते हैं जिससे साइंटिस्ट उन पे नज़र रख रहे थे। एंड इस रूम की जितनी भी बुक्स थी
उसके पेज को फाड़ के और अपने पूपू के साथ मिक्स करके उन पेपर्स को उस वन वे मिरर पे चिपका देते हैं ताकि कोई भी साइंटिस्ट उनको देख ना सके। मगर जैसे ही ये साइंटिस्ट का ये व्यू ब्लॉक कर देते हैं, उस चेम्बर में से आवाज आना बंद हो जाती है। अब कोई भी टेस्ट सब्जेक्ट्स आवाज नहीं कर रहा था और आने वाले 3 दिनों तक चेम्बर में से कोई आवाज नहीं आती है। और अब साइंटिस्ट को लग रहा था कि कहीं सब लोग मारे तो नहीं गए, लेकिन अंदर का जो ऑक्सीजन लेवल और गैस का लेवल था उसको देख के ये कंक्लूड किया गया कि अभी वो सब जिंदा है। और अब आ गया था डे 14। ये 5 टेस्ट सब्जेक्ट्स पिछले 14 दिनों से सोए नहीं है एंड अब साइंटिस्ट इन लोगों को देख भी नहीं पा रहे हैं और ना ये लोग कुछ बोल रहे हैं। चेम्बर में अभी क्या चल रहा है ये किसी को भी नहीं पता अभी बाहर, बस हमको ये पता है कि ये सब अलाइव हैं। तो फिर ये रिसर्च भी किस बात की जब हम टेस्ट सब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व ही नहीं कर पा रहे हैं। तो इसी कारण डे 14 पर ही साइंटिस्ट उस चेम्बर के अंदर अनाउंसमेंट करते हैं कि अब हम चेम्बर ओपन करने वाले हैं, माइक्रोफोन्स को टेस्ट करने के लिए और वो मिरर को क्लीन करने के लिए। और इन सारे टेस्ट सब्जेक्ट्स को बोला जाता है कि जो डोर है उससे सब लोग दूर हो जाएं और नीचे ज़मीन पर लेट जाएं एंड कोई भी सस्पेशियस एक्टिविटी ना करें। और अगर कोई भी टेस्ट सब्जेक्ट्स इस चीज़ को फॉलो नहीं करता है तो उसे वहीं की वहीं गोली मार दी जाएगी। पर अगर ये लोग बात मान जाते हैं तो इनमें से किसी एक टेस्ट सब्जेक्ट्स को अभी के अभी इमीडिएटली फ्रीडम दे दी जाएगी। एंड इस अनाउंसमेंट के बाद काफ़ी दिनों बाद एक आवाज़ आती है चेम्बर में से जो कि कहती है कि अब हमें फ्रीडम नहीं चाहिए, हमें इसी चेम्बर के अंदर अब ज़िंदगी भर रहना है। और बस ये चीज़ कहते ही उस चेम्बर में से फिर से साइलेंस हो जाता है। ये लोग बहुत ट्राई करते हैं कि फिर से 5 लोग कुछ तो एक्टिविटी करें इस रूम के अंदर, पर इनके सारे अटेम्प्ट्स फेल हो जाते हैं। वो 5 के 5 टेस्ट सब्जेक्ट्स अपनी साइलेंस मेंटेन रखते हैं। और अब आता है डे 15। अब साइंटिस्ट कहते हैं कि ऐसे तो बात नहीं बनने वाली, हमें अब उस चेम्बर में जाना ही पड़ेगा। तो अब 15 दिन बाद चेम्बर का दरवाजा पहली बार खुलता है। उस चेम्बर में से उस गैस को हटा के वापस से एक नॉर्मल एयर का फ्लो बनाया जाता है ताकि नॉर्मल लोग भी अब उस चेम्बर में जा सकें। और जैसे ही उस चेम्बर में से उस गैस को हटाया जाता है वो टेस्ट सब्जेक्ट्स अचानक से चिल्लाने लगते हैं। वो जोर जोर से चिल्ला के कहते हैं कि प्लीज गैस को मत हटाओ, अगर ये गैस को रिमूव कर दिया तो हम जी नहीं पाएंगे। बेसिकली वो गैस एडिक्ट हो चुके थे, मगर फिर भी गैस को हटाया जाता है। एंड अब कुछ सोल्जर्स को उस चेम्बर के अंदर भिजवाया जाता है और वो लोग देखते हैं कि 5 में से 4 लोग ही अलाइव बचे हैं। और जो 4 लोग बचे हैं उनको भी हम बेयरली अलाइव ही कह सकते हैं। और जिस टेस्ट सब्जेक्ट की डेथ हुई थी उसके बॉडी के मीट से सारे ड्रेनेज होल ब्लॉक हो चुके थे, जिससे फ्लोर पर 4 इंच तक पानी भर चुका था। ये चीज़ का पता लगाना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल था कि उस पानी के अंदर कितना ब्लड, कितना बॉडी फ्लूइड और कितना पानी है। और जो बचे हुए 4 टेस्ट सब्जेक्ट्स थे उनकी बॉडी पर भी बहुत सारे इंजरीज थी जो कि उन्होंने खुद के हाथों से करी थी। अब वो इंजरीज कैसी थी या फिर उन्होंने कैसे किया गया वो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। और इसके अलावा इन टेस्ट सब्जेक्ट्स ने कुछ भी नहीं खाया है अभी तक सिवाय एक चीज़ के। रूम के अंदर खाने की बहुत सारी चीज़ें थी लेकिन फिर भी उन्होंने अपने ही बॉडी पार्ट्स को खाया। और अब इन सब्जेक्ट्स को यहाँ रहने में मज़ा आने लगा था। वो लोग गैस के साथ तो एडिक्ट हो ही चुके थे, उसके साथ साथ वो चेम्बर के एनवायरनमेंट को भी पसंद करने लगे थे। जब सोल्जर्स ने इन 4 टेस्ट सब्जेक्ट्स को इस चेम्बर में से बाहर निकालने का ट्राई किया तो वो सब बहुत ज़्यादा वायलेंट हो गए। इन टेस्ट सब्जेक्ट्स ने सोल्जर्स पर हमला कर दिया, जिसमें से एक सोल्जर की डेथ तो वहीं हो गई थी। ये टेस्ट सब्जेक्ट दिखने में तो बहुत ज़्यादा वीक लग रहे थे, मगर पता नहीं इनमें इतनी सारी स्ट्रेंथ कहाँ से आ गई थी। इन लोगों को काबू में लाने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं ताकि ये बेहोश हो जाएं, मगर वो इंजेक्शन इन पे वर्क ही नहीं करते। तो एक और टेस्ट सब्जेक्ट की डेथ रेसिस्ट करते करते ही हो जाती है। अब ये लोग बेहोश तो हो नहीं रहे थे तो इन पे सर्जरीज वैसे ही कर दी जाती है इनके होश में रहते हुए। एंड जो सर्जरीज से कट लग रहे थे उनसे इन्हें मजा आ रहा था। पूरी सर्जरी भरी ये लोग सिर्फ स्माइल करते रहे, जो कि देखने में बहुत ज्यादा क्रीपी लग रही थी। इन टेस्ट सब्जेक्ट्स की वही डिमांड थी कि हमें उस चेम्बर में वापस जाना है और उस गैस को वापस से इनहेल करना है, मगर रिसर्चर्स इस बात के लिए नहीं मान रहे थे। मगर जो मिलिट्री कमांडर था
उसने कहा कि हमें इस रिसर्च को कंटिन्यू रखना चाहिए एंड बचे हुए टेस्ट सब्जेक्ट्स को वापस से उस चेम्बर में डाल देना चाहिए। जैसे ही ये बात उन टेस्ट सब्जेक्ट्स ने सुनी तो रेसिस्ट करना बंद हो गए। मगर प्रॉब्लम ये थी कि इस टाइम तक सिर्फ एक ही टेस्ट सब्जेक्ट अलाइव था और बाकी के टेस्ट सब्जेक्ट्स के साथ क्या हुआ वो तुम पॉज करके पढ़ सकते हो। क्योंकि अब एक ही टेस्ट सब्जेक्ट अलाइव था तो कमांडर ने कहा कि हम इस टेस्ट सब्जेक्ट के साथ अपने कुछ रिसर्चर्स को भी उस चेम्बर के अंदर बंद कर देंगे ताकि हमारी रिसर्च कंटिन्यू हो पाए। मगर रिसर्चर्स को पता था कि अगर उन्हें उस चेम्बर में बंद कर दिया गया तो वो लोग वहां से कभी बाहर नहीं आ पाएंगे और उनकी पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी और वो लोग भी ऐसे मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अपनी जान को बचाने के लिए एक रिसर्चर ने अपने हाथ में एक गन ली और उस कमांडर को शूट कर दिया और उसने जोर से चिल्ला के कहा कि मैं उस टेस्ट सब्जेक्ट के साथ उस चेम्बर में बंद नहीं होऊंगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो। और इस टाइम तक जो बचा हुआ टेस्ट सब्जेक्ट था वो कुछ ऐसा दिखने लगा था। तो ये है पूरा रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। बट वेट, वीडियो अभी खत्म नहीं हुई है। ऐसे लाखों लोग हैं जिन्हें लगता है कि रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट सच में हुआ था, मगर ये रियलिटी नहीं है। क्या तुम भी उन लोगों में से हो जिन्हें अभी तक लगता था कि रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट एक रियल इंसिडेंट है? देखो, ये जो रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट स्टोरी है वो दुनिया के सामने 2010 में आई थी। एक वेबसाइट है जिसका नाम है क्रीपीपास्ता विकी, ये उस पे सबसे पहले देखी गई थी और इसे एक बंदे ने लिखा था। लिटरली एक बंदे ने अपने हाथों से ये स्टोरी लिखी थी। ये कोई रियल हिस्टोरिकल इवेंट नहीं है। और चलो मान भी लो कि ये सच में हुआ था, तो ये चीज न्यूज़पेपर पे क्यों नहीं आई? न्यूज़पेपर छोड़ो, कोई टीवी चैनल पर भी क्यों नहीं आई? टीवी चैनल छोड़ो, कोई मीडिया वाला इस पे बात क्यों नहीं करता? और अब तुम कहोगे कि चलो इस बात को छोड़ो, उस फोटो का क्या? वो फोटो तो रियल है ना? नहीं और हाँ भी। मतलब ये रियल है और नहीं भी। सबसे पहले तो डरना बंद करो यार। इस फोटो में एक बंदा दिख रहा है जो कि देखने से लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा स्किनी हो चुका है, मगर एक बार इसके दांत देखो। भले ही इंसान कितना भी स्किनी हो जाए लेकिन एक ह्यूमन के ऐसे दांत बिल्कुल नहीं हो सकते। तो फिर क्या ये एक एडिटिंग है? नहीं, इसमें एडिटिंग भी नहीं है। जब मैंने थोड़ा और रिसर्च करा तो देखो मुझे एक क्लियर फोटो मिली है। तो ये क्या है? ये है एक स्टेचू। अबे मूर्ति है ये, मूर्ति। अगर तुम बिल्कुल इसे लो लाइट में खींचोगे तो ये बिल्कुल एकदम रियलिस्टिक लगेगा। और जब मैंने इसको इंटरनेट पे इसकी प्राइस चेक करी तो ये 60,000 से लेके 2 लाख तक का आराम से मिल जाएगा। तो ये था पूरा द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट का कच्चा चिट्ठा। आई होप तुमको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कर देना एंड चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।